जरा सोचिए, जो भाषा रणवीर इलाहाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं वो भाषा आपका बच्चा बोले तो? आपका बच्चा समय रैना जैसे कॉमेडियंस का फैन है, इसलिए गाली गलौज को ही मजाक समझने लगे तो? अगर वो कंटेंट क्रिएशन के नाम पर फूहड़ता की तरफ बढ़ जाए तो उस वक्त शायद आपको अफसोस होगा कि सही वक्त पर उन सवालों का जवाब क्यों नहीं तलाशा गया। इसीलिए टीवी9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में हम उसी सवाल को उठा रहे हैं जिसकी चर्चा इस वक्त हर घर में हो रही है। एक पक्ष जो रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना से बेहद नाराज है और मांग कर रहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बेलगाम शो बंद होने चाहिए, ऐसे कंटेंट के लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए, तो दूसरा पक्ष कहता है कि बैन करना कोई समाधान नहीं है। यह पक्ष फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देता है। तो शुरू करते हैं आज की बहस और पूछते हैं सवाल कि कंटेंट के नाम पर कुछ भी थोड़ी तो मर्यादा रखिए। देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पक्ष और विपक्ष के कुछ मेहमान हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। मेरे साथ, मेरे राइट आप देख सकते हैं लखन अर्जुन रावत, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपने देखा होगा इनको। सूरज पाल अम्मू हैं बीच में, अध्यक्ष हैं करणी सेना के। यतीमात चेतनानंद सरस्वती हैं, आप महंत हैं सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर की दासना से। मेरे लेफ्ट साइड आप देखिए उधर से, सबसे पहले नासिर अब्दुल्ला जी से शुरू करते हैं। इनको देखा होगा आपने कई फिल्मों में, नासिर अब्दुल्ला जाने माने एक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बीच में मानसी तनेजा, मॉडल, इन्फ्लुएंसर, और लेफ्ट इधर देख सकते हैं आप विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि वामपंथी नेता है, लेफ्ट से जुड़े हुए हैं और लगातार इससे जुड़ी बातें रखते हैं यहाँ पर। तो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और बड़े नाम जुड़ेंगे जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमारे साथ जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल भी जुड़ेंगे, उसके अलावा भी कुछ और लोग जुड़ेंगे। लेकिन डिबेट शुरू करूं मैं बिना देर किए, जल्दी से इसी पर अब शुरू करते हैं अपनी डिबेट। और सूरज पाल अम्मू, सबसे पहला कमेंट आपसे, क्या आपत्ति है आपको? आप कह रहे हैं आप बहुत भड़के हुए हैं इनसे। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के जो, क्या लेटेंट बोला आपने? इंडियाज गॉट लेटेंट। इनको तो लिटा लिटा कर ऐसा इनका इलाज करना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को रहने की जरूरत नहीं। करणी सेना पूरे हिंदुस्तान में, करणी सेना पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस राज्य में, करीब 22-23 राज्यों में करणी सेना काम करती है। हमने आज ही एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर अपने लोगों को बोल दिया है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। भारतीय संस्कृति की गाथाएं दुनिया भर में सुनाई जाती हैं और जिस प्रकार की फूहड़ता ये लोग परोस रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? जिससे इलाहाबाद के कुंभ में 40 करोड़ हिंदू स्नान करने के लिए गए हैं, वहीं ये रणवीर इलाहाबादिया। अरे इलाहाबाद का नाम तो कम से कम बदनाम मत करो नलायको। देखिए आप कुछ करना है नहीं, लेकिन एक इसमें सूरजपाल जी, इलाहाबाद से कुछ लेना देना नहीं है उसका फर्क है इसमें। इलाहाबादिया देखो सर, कोई लेना देना नहीं है। ये रणवीर नहीं है, ये जूतों वाले वीर हैं। इनको जूते खिला खिला के इनको महावीर बनाओ। इनका काम सिर्फ ये है कि कैसे भी करके व्यूअर्स बढ़ाओ, कैसे भी करके यूट्यूब से पैसे खींचो, कैसे भी करके अपने नाम को रोशन करो। मेरे साथ ये रावत बैठे हैं, क्या इसने कभी इनको नेगेटिव पब्लिसिटी? नहीं, आपने एक बड़ी बात कही है। मैं इस पर एक नासिर अब्दुल्ला साहब का कमेंट लूंगा। नहीं सूरज पाल, मुझे रुकिए। जब मैं कहूं तो मान लिया करिए, क्योंकि दूसरे को ही बोल रहा है। नासिर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने कहा इस देश में महाकुंभ हो रहा है। ये देश श्रवण कुमार का देश है जिसने अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा बलिदान किया, त्याग किया, हम सब जानते हैं। महाकुंभ में हर कोई अपने माँ बाप को लेकर जाना चाहता है ताकि वहां श्रद्धा की डुबकी लगा सके। और उसी दौरान एक ऐसा कमेंट, आप इसको सही मानते हैं रणवीर जी? नहीं नासिर जी? जी, मैं भाई साहब की बात से एक्चुअली सहमत हूँ। हाँ, कि ये बड़ी बेकार और बड़ी ऑलमोस्ट अश्लील ऐसे स्टेटमेंट्स थे उस बात में। लेकिन एक बात मैं अपना सूरजपाल साहब जी, तो ये इसने एक गलती की है। काफ़ी अरसे से ही अपने अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों के इंटरव्यू हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के लीडर, कांग्रेस के लीडर, इन्फ्लुएंसर, सबसे बात की है। एक उसने गलती की है और जो कि मालूम अब हो गई है कि एक और अंग्रेज़ी का एक शो था जिसमें ऐसे ही डायलॉग थे। ये बात तो साबित हो चुकी है। तो इन्होंने अपनी सोच समझ में उनके क्या आया, जाहिरी बात है बहुत ही बड़ी गलती थी, नादानी थी, बहुत ही बेकार चीज़ थी, मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग इनके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि जी इनको 10 साल की सज़ा होनी चाहिए, 20 साल की सज़ा होनी चाहिए। इतना नहीं करना है, कोई ऐसी आफत नहीं आई, ऐसी आफत नहीं है।
भारत देश और हमारे जो युवक भी हैं ना, बुद्धू नहीं है। दे नो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। नहीं तो आपको लगता है कि ये बुद्धू है, इन्होंने ऐसे बोल दिया? नहीं। रणवीर इलाहाबादिया भी तो दिमाग है उनका। आप कहीं और जा रहे हैं ना, मैं युवकों के असर की बात कर रहा हूं ना, तो असर होगा जरूर, युवकों को बुरा लगेगा, लेकिन ये बुद्धू नहीं है, उनको पता है ये गलत है और इस पर बिल्कुल ठीक। ओके, यू मेड योर पॉइंट सर। जल्दी से सबका कमेंट लेते हैं। यतीमा चेतना माफी मांग रहे हैं कि माफी मांग ली, अब मामला खत्म करो। माफी मांगी है, अब क्या करना है? बोल अब नासिर जी यतीमा चेतना मांग ली है, आप लोग इस बात से सहमत हैं? नासिर जी सुनिए, इधर दूसरा पक्ष भी सुनिए। अभी आप रेफरेंडम में मत जाइए, मैं आऊंगा उनके पास, जाऊंगा उनका कमेंट लूंगा, अभी नहीं। पहले यतीमा चेतना माफी मांग ली है, माफ कर दें। ये जो रणवीर हैं, इससे पहले भी इस तरीके के कमेंट कर चुके हैं और हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये माफी से मानने वाले नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये हमारे यहाँ पुरानी कहावत है। तो लगातार, और आप किस विषय पे, आप किसी के पेरेंट पर इस तरीके की अभद्र और अश्लील टिप्पणी कर अगर ये सोचते हैं कि आप उसे मजाक के दायरे में रखकर कुछ भी कर लेंगे या भारत की संस्कृति को आहत करने का काम कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इनका जो स्थान है वो जेल की सलाखों के पीछे एक पनिशमेंट। हम अपने बच्चे को भी, अगर हमारा बच्चा भी कहीं गलत राह पे चलता है तो हम उसको भी थोड़ा सा कैड़ा करते हैं। और ये एक बार की गलती नहीं है, ये अपराध है, ये लगातार किए जाने वाला अपराध है। अगर पहले स्टेप पे आज रणवीर को नहीं रोका गया तो कल ना जाने कितने युवा रणवीर की राह पे। ठीक है, ओके, संस्कृति का इसी मतलब इसको रोकना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। देखिए मेरे राइट में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल राइट नहीं है, और जो मेरे लेफ्ट में लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं दिस इज राइट, दिस इज नॉट रॉन्ग। या इस तरह से उनको मत बोलिए। लेफ्ट से आने वाले, इट इज रॉन्ग, लेफ्ट से आने वाले विवेक भी कह रहे हैं कि ये सही है। विवेक बताइए, विवेक apologize. ओके विवेक पहली चीज मेरा बड़ा क्लियर मानना है जी, आपने बहुत अच्छा बोला नासिर साहब, मैं बहुत सारी बातों में आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मेरी एक दूसरी सोच है। मेरी सोच है संस्कृति समय के साथ बदल जाती है, अगर नहीं बदलती तो आप ट्राउजर नहीं पहनती और ये अभी भी भगवा कपड़े पहने, लेकिन संस्कृति बदली है, खान पान बदला है, फूड हैबिट्स बदली हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का आप प्रयोग करते हैं, इंग्लिश के चैनल आप सुनते हैं, इंग्लिश की मूवीज भी वॉच करते हैं, इंग्लिश भी अब भारत की भाषा बन चुकी है। रुकिए, संस्कृति है, आपने देख ली संस्कृति, ये हमारा टॉलरेंस है संस्कृति का, ये भगवा का टॉलरेंस आप देख रहे हैं। नहीं, अगर आप उनको संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं तो आपको भी संस्कृति का ख्याल रखना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आएगी, एक करके कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट कीजिए। तो संस्कृति समय के साथ बदलती है, जॉब्स की प्रोफाइल बदलती है, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। A woman has a right to decide whom to marry, whom not. नहीं विवेक जी, right to decide. विवेक जी एक सवाल है, आप सुनिए, विवेक जी एक सवाल है, उसी में रुके। संस्कृति बदलती है तो क्या वैल्यूज भी बदल जाती हैं? बिल्कुल वैल्यूज बदल जाती हैं। हम अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं। एक मिनट सर, मेरा सवाल सुनिए। हम संस्कृति बदल जाती है तो क्या वैल्यूज भी बदल जाती हैं और अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं अगर ट्राउजर पहन रहे हैं तो? मैं संस्कृति में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इफ यू फाइंड समथिंग ऑफेंसिबल आप कोर्ट में जाकर के बात कर सकते हैं। सर कोर्ट की बात बाद में, अभी आपने कहा कि संस्कृति बदल गई तो क्या वैल्यूज भी बदल गई? 10 सेकंड लूंगा, वैल्यूज बदल गई। मेरे से लड़ रहे हो? नहीं, आपने कहा संस्कृति बदल गई। लड़ रहे हैं, आप बैठे इसी तरफ है, आपसे हर कोई लड़ेगा। आवाज का डर, ये नहीं सुन पाएंगे मेरी लॉजिक को। अरे सर राहुल जी 10 सेकंड लूंगा। एक मिनट, पहले उनकी बात हो जाए, पहले उनकी बात हो जाए। 20 सेकंड कृपा करके समय तीनों लोग इंटरफेयर ना करें, मत बोलिए। मेरी सीधी सी बात है, मेरा संस्कृति में विश्वास नहीं है। आई बिलीव इट चेंजेस विद टाइम। और मैंने कहा एक लड़की को अधिकार है, जो खाएगी, जो पहनेगी, जिसके साथ रहना रहेगी, जिसके साथ शादी करनी है करेगी। यह संस्कृति है आज की। दूसरी बात, जल्दी बस आखिरी लाइन अगला पॉइंट। नहीं आखिरी पॉइंट, विवेक आखिरी पॉइंट नहीं चलेगा। विवेक आखिरी पॉइंट। आप बोलिए, ये बच्चे आपके, आप अपना पॉइंट बोलिए। मॉरल डिक्टेट्स को नहीं फॉलो करने वाले। आप अपना पॉइंट बोलिए। अगला पॉइंट, एक लड़की को अधिकार है इस
इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एक लड़की को ये अधिकार दिया है कि जो वो अपने हस्बैंड के साथ बेडरूम में करती है वो सड़क पे कर सकती है? नहीं कर सकती, ये नहीं शादी कर सकती नहीं हो है। नहीं, मॉरल पुलिसिंग में देखिए नासिर जी नासिर जी नासिर जी क्या वही रिलेशन आप अब देखिए आपके जवाब पे नासिर रिप्लाई दे रहे हैं, आपके जवाब पे नासिर रिप्लाई दे रहे आपने हैं। जो सवाल किया था उस पे मैंने कहा था नहीं, क्योंकि आपने कहा ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मैं बताता हूँ तब हो सकता है अगर वो औरत मेंटल हो या दोनों मेंटल हो तब हो सकता है, वो अलग बात है। नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड। नहीं, सुनिए। बेंगलोर में राम सेना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बार्स में घुसी बेंगलोर में, और उसने कहा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़कियां और एमबीए लड़कियां अगर बियर पी रही हैं अपने मेल कलीग्स के साथ, इनको बाल से पकड़ के बाहर घसीटा और पीटा गया। मॉरल पुलिसिंग बोलने दीजिएगा। क्या है संस्कृति? एक मिनट अम्मू जी श्री राम सेना मतलब करनी सेना से मिलता जुलता कर दिया। मानवी आपको डिफेंड कर रही हैं, बताइए। देखिए, सबसे बड़ा जो कड़वा सच है वो ये है कि जिस चीज़ को आप अश्लील कंटेंट कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट है, क्योंकि अगर आपने वो क्लिप देखी होगी तो ऑडियंस उसमें ताली बजा रहा था। पहले अगर आप कोई भी ऐसी चीज देखते थे तो वहां पे ऑडियंस क्या करती थी? अंडे टमाटर फेंकती थी। आप कम से कम ताली ना बजा करके अगर चप्पल भी नहीं फेंकनी थी तो कम से कम ताली ना बजाते ना। ताली बजाने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप उनकी इन बातों से खुश हैं। तो अब मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर्स वो मजबूर हैं, कंटेंट क्रिएटर्स मजबूर है ऐसी चीज बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग देखना पसंद करते हैं। अगर आप देखना पसंद ना करें, कंटेंट क्रिएटर्स ना बनाएं, वो एजुकेशन पे वीडियो। अच्छा, आपने कंटेंट क्रिएटर की बात की, हमारे साथ एक कंटेंट क्रिएटर हैं लखन, आप तो एक जाने माने कंटेंट क्रिएटर हैं, तो क्या कंटेंट क्रिएटर वही कामयाब होगा जो आपत्तिजनक बात करे, जो अश्लील वीडियो बनाए, जो लोगों को फूहड़ता भरे बातें कहे, वही कंटेंट क्रिएटर कामयाब होगा? कोई जिम्मेदारी नहीं कंटेंट क्रिएटर की? सर आई थिंक कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा ये एक कॉमेडी शो था, और अगर बात कॉमेडी की होती है तो डार्क कॉमेडी के नाम पर जो कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कॉमेडी आप बिना लैंग्वेज के भी हमने देखा है, चार्ली चैपलिन हो या फिर मिस्टर बीन हो, टॉम एंड जेरी हो, इतना हेल्दी कॉमेडी भी हो सकता है जिसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बोल के ही वना भी कूल एटीट्यूड के साथ ही आप कॉमेडी करो। तो आई थिंक हर चीज़ का एक दायरा है जिसमें रह के आप उस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो। बाकी सर ने बात बोली कि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, तो संस्कृति तो सर मेरे ख्याल से सोसाइटी डिसाइड करती है, और अगर सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया होता तो इतना आउटरेज नहीं हो रहा होता। मैंने एक बार भी आपके बीच में नहीं बोला। 80% सबको उठा करके जेल में डाल दो, तो मुझे लगता है इस वक्त जो 80% युवा है ना, सारा का सारा जेल में होगा। क्योंकि अगर आप रील देखते हैं उठा करके, तो रील में क्या मिलती है? 3 टाइप की कैटेगरी की रील मिलती है। एक रील मिलती है जो अंडर एज बच्चे होते हैं, जो इतनी अश्लील कंटेंट बनाते हैं लेकिन पेरेंट्स उसको कुछ नहीं कहते। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें एक महिला अपने बेटे के साथ रील बनाती है और बहुत ही अभद्र रील बनाती है, उसको देख करके लोग शेयर करते हैं। वहां एक रिपोर्ट बटन भी है, उसको कोई क्लिक नहीं करता। आप रिपोर्ट बटन को क्लिक करिए। एक और कैटेगरी है जिसमें बाप बेटी के साथ बनाता है, और एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें बाप ने कहा था मैंने अपनी बेटी से शादी करी है, और वो भी लोगों ने अप्रिशिएट करके वायरल किया। और तीसरी कैटेगरी वो बहुत मशहूर है, उस पर तो जिंगल बन गया, किस कलर की पहने हो, बताइए किस कलर की पहने हो, और उसमें और लोग उसको वायरल करते हैं। अब आप बताइए जवाब नहीं, मैं स्टेटमेंट जीतूंगी अभी जवाब उधर से मांगा जा रहा है। जवाब लखन ओके लखन रिप्लाई मैं बोलूँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप बीच में ना बोलिए। मैं नहीं बोला। सर मुझे एक बार सीक्वेंस वाइज जवाब देने दीजिएगा। फिर सर ने एक और चीज़ बोली थी कि हमारे देश में महिलाओं को बिल्कुल ये होना चाहिए, संस्कृति बदल रही। तो सर संस्कृति तो आप देखोगे सीता माँ का स्वयंवर हुआ तो उनको तब से अधिकार है, तो ये बात कहाँ से आ गई इस चीज़ के अंदर? हमारी महिलाएं पहले से हमारे घर में बिल्कुल होना चाहिए, सबका अधिकार है। मैं वही बता रहा हूँ, तो पहले से हो रहा है। इनको जूतों से मारने का काम करनी सेना करेगी, अब चिंता ना करो। करनी सेना का राज है, करनी सेना का राज है, करनी सेना का राज है, करनी सेना कानून से ऊपर है, सबका देश हमारा, करनी सेना कानून से ऊपर है। ये देश इनका है। अभी आप कह रहे थे मानवाधिकार आयोग को अपना काम करने दो, अभी आप कह रहे थे मानवाधिकार आयोग को अपना काम करने दो। आप कुछ भी उतारोगे, आप सहमत हो? बनाओगे, आप सहमत हो? नासिर बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं, एक मिनट, बच्चों के पास अभी जाएंगे। कौन रणबीर बच्चों के पास अभी मैं जाऊंगा। अभी नासिर आप सहमत हैं इनसे? के साथ आप सहमत हैं? नासिर आप सहमत हैं इनसे? अपने माँ बाप के साथ एक मिनट रुकिए। देखना चाहते हो
आप सहमत हो? एक मिनट, अभी आऊंगा अभी नासिर, लेट हिम आप समझ रहे हो? रुकिए। अरे अभी उनसे बात मत करिए भाई, खड़े होके बोलो। अभी नासिर, अभी बच्चे नहीं बोलेंगे कुछ, अभी आऊंगा, बोलना शुरू करिए। मुझे बड़ी जोर की लाइन आ रही है। हेलो, बोलिए। बड़ा अच्छा डायलॉग आ रहा है। हेलो आप बोलिए। जस्ट अ लिटिल। मैं अभी भी मानता हूं कि जो उस लिंक में कहा गया दैट वाज चीप, अननेसेसरी एंड ख़ास तौर पे भारत के लिए इट्स अ बिट ओवर द टॉप। विदेश में ऐसे हज़ारों जोक्स होते हैं एंड इट इज़ एक्सेप्टेड। हमारे यहाँ ज़रा मामला जो है दूसरा है। वी आर ऑल्सो अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, यू नो, वी हैव द परम्पराज एंड ऑल्सो। ये जो है इट वॉज चीप, unnecessary, but it is not a crime. It is in bad taste. और उसने माफी मांगी है और ऐसी कोई आफत नहीं आई है। नासिर साहब, लेट इट बी, मगर वार्निंग दे दो लोगों को। उसको जेल में डालना, जूतियों से मारना। अग्रवाल जी, 10 साल से। अग्रवाल जी, सर अरे गलती नहीं है सर, वो मुंडी। अग्रवाल साहब आपकी हाइट कितनी है? एक मिनट रुको भाई, आपकी हाइट कितनी है सर? आपका जो हमारे को माइक लगा के गया उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है। ठीक है। अब 6 फुट से ऊपर वाले तो स्मार्ट हो गए, अब हम ये 5.5 फुट के लोग कहाँ जाएंगे भाई? ऐसा तो बात क्या मतलब है? अरे ये बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं लोग, लॉजिक ये समझ नहीं बकवास कर रहे हैं। मुझे बकवास में तो बात हो रही है सर, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन बकवास 6 फुट 4 इंच के आदमी को सर्टिफिकेट ये लोग देंगे? आप सर बकवास की सजा आप तय करोगे। 6 फुट 4 इंच के लोग समझ नहीं पाए, आप शायद से समझ नहीं पाए। आप समझ गए, कुछ और चाह रहे हैं, आप समझ गए नहीं तो कोई ये नहीं तो समझा। रियलिटी आप है, समझा चल दो, रहा कोई नहीं है। समझा। आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं, काम की बात तो यही है आप ना। ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं He made a जो इस वक्त mistake. युवा नहीं सुन रहे, He's saying नहीं सुन रहे सर। अरे सुनना चाहता है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रही है? युवा सुनना चाहता है। युवा सुनना आप भी तो सुनाओ तालियां फिर उनको। बजा रहा था। अच्छा, एक काम तो करो। युवा ऐसे करके तालियां बजा रहा था, क्यों आप तालियां बजा सुनाइएगा। रहा था? उसका नहीं चला जाता। आप सुनाइएगा। शो जितने expensive होते, कॉमेडी शो में कोई टिकट आप नहीं इस है। आप ये सारा डिमांड एंड सप्लाई है। आप डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई है। एक मिनट, डिमांड एंड सप्लाई। एक सवाल है, एक सवाल मानसी, मानवी, नासिर साहब, डिमांड एंड सप्लाई है। कल को कोई ड्रग्स की डिमांड करे तो सप्लाई लॉजिक कानूनी हो जाएगी। नहीं, कल को कोई ड्रग्स की डिमांड करे तो आप कहो कि उसको सप्लाई लीगल है, सही है, क्योंकि सोसाइटी में मांग रहे लोग। लीगल होता है, ड्रग्स इलीगल है, ये लीगल है, क्योंकि अगर जैसे कि तो उठा के जेल में डाल दो तो ये ड्रग्स से कम है मैम, ये ड्रग्स से कम है। अरे 80% लोग को चले डालो ना जेल में। 80% लोग जो इतनी गंदी रील्स, एक और बात बोलना चाहती हूँ। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी, उसका दुरुपयोग मत करो। आजकल वो इतनी अभद्र रील बनाते हैं, बिना अंडरगारमेंट्स पहन करके इतनी अभद्र की तो आप बोल रही ना अभद्र है, आप बोल रही ना कि वो अभद्र है, तो फिर वो लोग देख आप कह रही हैं कि अभद्र है। लोग देख क्यों रहे हैं? ठीक है। उस न्यूडिटी को चलिए, ओके, अब एक सवाल आया है। ओके, अब एक सवाल आया। ओके, होल्ड ऑन। अब मैं जनता के पास आऊंगा। एक सवाल आया है कि डिमांड एंड सप्लाई है, लोग डिमांड कर रहे हैं इसलिए सप्लाई हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि लोग देख क्यों रहे हैं। अच्छा एक मिनट, सुनील छाबड़ा, ओके, देखिए एक सुनील छाबड़ा कॉमेडियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुनील पाल भी आगे। क्या बात है, आज तो फुल हाउस है। सुनील पाल, सुनील छाबड़ा दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं और सुनील पाल देश के उन कॉमेडियंस में से हैं जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन कह सकते हैं शुरू में जो हुआ इस देश में उसके वो फोर फादर्स हैं। सुनील पाल साहब, आप कंफ्यूज हुए क्या ये रणवीर इलाहाबादिया का ये स्टेटमेंट देखकर कि इसकी तारीफ करूं कि गुस्सा करूं? ये कॉमेडी है कि नहीं, यही बता दो आप। सबसे पहले तो इन्हें कॉमेडियन, आर्टिस्ट, इंसान ये सब कहना बंद करें आप, ठीक है? ये ना तो कॉमेडियन है, ना ये आर्टिस्ट है, ना इंसान है। क्या बात, इन्हें आप शैतान या कुछ और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात सर। अभी ये लोग, ये जो आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं ना, बिल्कुल चुप रहे, बिल्कुल बात ना करें, ठीक है? तो मैं जो बोल हटा दिया, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे लोग हैं कि मेहनत कर नहीं सकते, टैलेंट है नहीं इनके पास, तो ये फिर सक्सेस होने के लिए ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि लोकतंत्र है, आपको विरोध करने का अधिकार है, आपने एक प्लेटफॉर्म पर जाकर इसका विरोध कर दिया। आप कोई कह दे कि लिटा के मारना चाहिए, कोई कह रहा है कि इसको जबरन उतार देना चाहिए, कोई कह रहा है कि इसको फांसी लटका देना चाहिए, तो आप उससे सहमत हैं? देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे के लिए उन्हें सबक मिले। आप में से कितने, आप अभी बच्चों बहुत ताली बजा रहे थे, मेरा एक सवाल है, उस कंटेंट से आप में से कितने सहमत हैं? आप में से कितने लोग अपने इट इज नॉट अबाउट कंटेंट, इट इज अबाउट कंट्रोल। उनको बोलने दीजिए, विवेक जी बोलने दीजिए, विवेक जी बोलने दीजिए। अभी आऊंगा मैं, अभी आऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं बच्चों आप लोगों से कैमरा इधर मुड़ा, इनकी फैमिली देख रही है। हाँ सर, कैमरा इधर जाएगा, अब आप डायरेक्शन मत करिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने बच्चे अपने पेरेंट्स को उस अवस्था में देखना पसंद करेंगे? कोई हाथ उठाएगा? एक बच्चा हाथ उठाएगा क्या? नहीं, बोलने दीजिए। अरे विवेक जी प्लीज बीच में बोलिए। जानना चाहती हूँ, मिल जाएगा, उस वीडियो की कमेंट उठा के पढ़ लो, जवाब मिल जाएगा। ये देखना पसंद करेंगे, तुम नहीं करोगे। या तो उसको हाँ नासिर देंगे जवाब, नासिर जवाब देंगे। एक मिनट नहीं, सवाल है, मान लिया सवाल है, उसने बोला है भाई, उसने बोला है। हाँ नासिर बोले, आपके सवाल का जवाब नासिर दे रहे हैं। चेतनानंद जी आपके सवाल का जवाब नासिर दे रहे हैं। यहाँ पे जो युवक इकट्ठे हुए हैं उनकी तरफ से मैं इस बात का जवाब देता हूं। आप बुजुर्ग हो गए हैं। मैं मैडम को वो दिल अभी भी बचपन का उम्र 55 की। भाई मेरे मैं मैडम से आपका जवाब पूछा था, उसका जवाब है नहीं। हम में से नहीं, आपने कौन जवाब देना चाहेगा? कौन जवाब देगा? ओके होल्ड ऑन मजाक रुकिए। यतीमा चेतनानंद पूछ रही है आपसे, आप सब लोगों ने रणवीर लाभादिया का बयान सुना है? जोर से बोलिए, इस बात पे हाथ उठा के बोलिए। सुना है? ये नहीं करेंगे आप। नहीं, एक मिनट, एक प्रवक्ता को प्रमोट नहीं करेंगे। अरे मैम सर रुकिए, सर आप रुकिए, मैं जो करूंगा। आप बैठिए, आप अभी आ रहा हूँ। कौन बोलेगा कि हाँ हम उस अवस्था में देखना चाहते हैं? कौन बोलेगा? हाँ कोई बोलेगा? आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ, बैठिए। अरे सब लोग उठ मत जाइए, अभी ये सब उठ जाएंगे तब आप लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। बैठिए वहाँ बैठिए। अरे वाह, बैठिए। अब कौन क्या कहना चाहता है? हाथ उठाए, कुछ कहना चाहते हो? विरोध कर रहे हो उसके बाद स्टेटमेंट का विरोध कर रहे हो? मत दीजिए, तो हाथ उठाओ ना अगर विरोध कर रहे हो तो। रणवीर का विरोध कौन कर रहा है? बोलो। अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो क्या? हाथ उठाओ, सपोर्ट वाले हाथ उठाओ। ये देखिए सपोर्ट वाले सपोर्ट वाले भी हैं, सपोर्ट वाले भी हैं। अरे आप लोग अरे आप बैठिए वहाँ पे, बीपी बढ़ जाएगा। माननीय बीपी बढ़ जाएगा आपका। चेतनानंद जी आ बैठिए। अरे आप बैठो, सुनो आप बताओ, चलो आप क्या बोल रहे हो? बताओ क्या बोल रहे हो? अरे आप यही संस्कृति है आपकी। अभी आप संस्कृति का हवाला दे रहे थे, अभी आप कह रहे थे यही संस्कृति है। अभी आपकी संस्कृति है, छोटों को बोलने नहीं देंगे, ये आपकी संस्कृति है। आप छोटे बच्चों को बोलने नहीं देंगे। आप बैठिए वहाँ पे, शो हमारे हिसाब से चलेगा। नहीं आप भी बैठिए, चेतनानंद जी आप बैठिए। वो जो सवाल है वो सबके मन में सवाल है भाई। सपोर्ट कौन कर रहा है? पहले हाथ उठाओ, कौन सपोर्ट कर रहा है रणवीर लाभादिया का? किस बात का सपोर्ट? रणवीर लाभादिया के बयान का कोई सपोर्ट कर रहा है? मैंने पूछा। एक मिनट, नहीं मैम रुकिए। अभी कौन सपोर्ट कर रहा है? रणवीर लाभादिया के स्टेटमेंट का सपोर्ट कोई कर रहा है यहाँ बैठा हुआ? इंडियाज गॉट लेटेंट का सपोर्ट कर रहा है कोई यहाँ पे? कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा बताओ जल्दी, क्यों सपोर्ट कर रहे हो? नाम बताओ। अनमोल चावला। सर मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप कितने कंटेंट क्रिएटर्स को रोकोगे? अर्पित बाला है, कैरी मिनाटी है, तन्मय भट्ट है, ये सारे डार्क ह्यूमर के हैं। AI ठीक है, ओके आप बताओ क्यों सपोर्ट कर रहे हो? नाम बताओ अपना। क्योंकि उसकी कॉमेडी। नाम क्या आपका? सरस्वती। बताओ। उसकी कॉमेडी अच्छी है, आजकल वही चीज़ चलती है, देखा जाता है। वो हेल्दी कॉमेडी, कभी डार्क कॉमेडी, वो डिपेंड करता है आपने उस चीज़ को कैसे ली है। तो रणवीर लाभादिया का कॉमेडी नहीं, वो हेल्दी है, बैड है, क्या है? वो तो डार्क है, वो सही भी नहीं है, स्टेटमेंट ही गलत है उसकी। रणवीर को नहीं सपोर्ट कर रहे, लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ जी। और कौन सपोर्ट कर रहा है? समय रैना को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ जी। ओके, और बताओ कौन आप सपोर्ट कर रहे हो? बताइए। मानवी प्लीज आप बैठिए। नहीं मैं, आप प्लीज वहाँ बैठिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। जैसे मेरा नाम गीतिका है, जैसे मानवी जी ने बोला था ये लोग इतनी अश्लील रील्स बनाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कंट्रोवर्सी होती? ये तो फिर भी एक कॉमेडी शो। नहीं तो आप किसको सपोर्ट करो? रणवीर को? नहीं।
समय को, इंडियाज गॉट टैलेंट को, क्योंकि वहां पर केवल रणवीर नहीं है, और भी बहुत सारी कॉमेडी है जो आपत्तिजनक है। वो फिर भी ऐसे कॉमेडी लिया जाता है, ये सब लोगों को हंसाने के लिए होता है। हंसाने के लिए होता है। और अच्छा, विरोध कौन कर रहा है? अच्छा, आप सपोर्ट कर रहे हो, बताओ। नाम? श्रेया नाम। बताओ क्यों सपोर्ट कर रहे हो? मैं रणवीर अलाहाबादिया के स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट बहुत लोगों को अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? हाँ, मैं देखती हूँ। एक स्ट्रेसफुल लाइफ को हट के एकदम देखे हम इंडियाज गॉट टैलेंट। ठीक है, अब कौन विरोध कर रहा है इंडियाज गॉट टैलेंट का, रणवीर का? कौन कर रहा है? आप विरोध कर रहे हो? क्या नाम है आपका, बताओ। पारुल द्विवेदी। बताओ क्या विरोध है आपका? अरे आप प्लीज लगातार बोलेंगी तो इन बच्चों का कौन सुनेगा? आप तो इतने जगह बोलती हैं, तो अभी आए बोल, सुनिए। मैं इस कल्चर का पार्ट हूँ, सो जितना हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज करेंगे उतना हमारे ब्रेन में जाता जाएगा कि ये चीज़ें नॉर्मल है, ये जोक्स नॉर्मल है और इस तरह की कॉमेडी नॉर्मल है। क्या करते हो आप? मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ। मीडिया स्टूडेंट, और आप कह रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए? ये होना, जितना हम इसको और कंज्यूम करेंगे ये नॉर्मल होता जाएगा और लोग उसको और देखें। ठीक है, और कौन है यहाँ पर विरोध में? हाथ उठाओ, आप बोलो, क्या बोल रहे हो? नाम बताओ अपना। सर केल्विन। क्या करते हो केल्विन? सर मीडिया स्टूडेंट। बताओ क्या कहना चाहते हो? सर लाइक मैं रणवीर अलाहाबादिया के स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूँ, बट लाइक ये जो इंडियाज गॉट टैलेंट है वो सही है एक टाइप से। लाइक उसमें और भी चीज़ें जो कही जा रही हैं वो सब सही हैं, उसमें अब्यूज़ हो रहा है, उसमें लोगों को कुछ भी किसी भी तरह से बोला जा रहा है। सर क्योंकि लाइक आजकल का यूथ लाइक उन्हीं की लैंग्वेज है टाइप्स, ये ठीक है जो लैंग्वेज ये नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है। नॉर्मल। देखिए अब यतीमा चेतनानंद, नहीं अभी यतीमा चेतनानंद बोलेंगी, नहीं अभी यतीमा चेतनानंद बोलेंगी। उन्होंने सवाल पूछा था, उनका जवाब मिल गया उनको। यतीमा चेतनानंद आपने सुना? एक मिनट अभी बोलिएगा। यतीमा चेतनानंद वो लोग कह रहे हैं कि वो रणवीर के साथ नहीं है, लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट में उनको कोई दिक्कत नहीं दिखती है उस शो में जहाँ पे ये हुआ। आप बोलिए। देखिए, कोई शो चल रहा है, वो पहले भी चल रहा था। हम लोगों को भी दिक्कत इस बात से जब किसी बच्चे के सामने ये प्रश्न किया जाता है कि क्या आप अपने पेरेंट्स की प्राइवेसी को एंजॉय करना पसंद करेंगे? आप भी सुनिए यूट्यूबर महाशय। अरे आप नाम लीजिए, लखन ऐसे कैसे बोल रहे हैं उनको? सुनिए, छोटा भाई बोल के अब महाशय बोल रहे हैं आप उसको। मेरे को बोल लीजिए, मेरा टाइम। बात कंटेंट की नहीं है, कंटेंट अच्छा हो, कंटेंट बुरा हो। प्रश्न मैंने पूछा था आपसे, मैंने कहा था गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है कंटेंट को रेगुलेट करने में। पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी के नाम पे कानून बने, इनोसेंट लोगों को जेल भेजा गया, फांसी तक पे चढ़ाया गया। सरकार डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत। तो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? ओके, हो गया लखन। सर नहीं, अब दूसरी बात नहीं लखन, पहले रिप्लाई लो, पहले छोटे भाई से रिप्लाई लो। सेना कौन होती है सर? भारत के कानून के ऊपर आप सबको पिंच कर दोगे, सब एक साथ बोलने लग जाएंगे। नहीं अभी मैं सवाल पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। नहीं ये मत करिए, पहला पूछो। डोंट डू दिस। नहीं अगर उन्होंने दिखाया तो गलत किया है, अगर उन्होंने दिखाया तो गलत किया। आपने ऐसा कुछ किया? आपने कुछ जूता दिखाया किसी को? नहीं, गलत है। आप बैठिए, विवेक आप बताइए प्लीज। विवेक इनको लेके चलिए, इनको बोलिए। आप बोलेंगे, रुकिए आप रुकिए, एक मिनट बैठिए, बैठिए। नहीं आपने नहीं अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ इस बात। अरे रुको भाई, नहीं आप एक मिनट सूरजपाल मुझे एक मिनट रुकिए भाई। आपने ऐसा कुछ किया? आपने ऐसा कुछ किया? अगर कोई आपने ऐसा कुछ किया? नहीं पहले हाँ नाम जवाब दीजिए। नहीं आपने हाँ, आप क्यों डिफेंड कर रही हैं? बोलो भाई, आप उनको बोलने दीजिए। आपने ऐसा कुछ किया? पाकिस्तान का अगर कोई यहाँ समर्थक बैठा होगा तो उसको जूता दिखाऊंगा। नहीं गलत। सर कौन है पाकिस्तान के समर्थक यहाँ पे? कौन है पाकिस्तान के समर्थक? ये छोटी बहन को तो बोलना नहीं चाहिए। विवेक जी ने नहीं अगर आप अभी पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के कानून की तारीफ की है। नहीं तारीफ नहीं की है, तारीफ नहीं की है, पाकिस्तान नो कोई तारीफ नहीं हुई, कोई तारीफ नहीं हुई, कोई तारीफ नहीं हुई। कोई तारीफ नहीं। सरकार को गाली बोल रहा है, तुम नहीं समझे। विवेक बैठे।
आपको मालूम है सूरजपाल जी, मालूम है हम लोग जिस चीज पे बहस कर रहे हैं, जिसका आप विरोध कर रहे हो ना, आप वैसी हरकत क्यों कर रहे हो? ऐसा सुनो अग्रवाल साहब, मैं किसका विरोध करूंगा, आप तय नहीं करेंगे तो मैं ये तो तय करूंगा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीज जाएगी, कौन सी चीज नहीं जाएगी। भैया आप मेरे बात को विरोध करने का तरीका होता है। सुनो भैया, ऐसा जहाँ जिस शो के ऊपर आप बहस कर रहे हैं ना जी, क्या वो शो मेरे देश की संस्कृति का समर्थन है करता है? मैं ये कहता हूँ आप विरोध करो, लेकिन विरोध करने का तरीका तो होता है कुछ। सुनो, वो बोलेंगे तो ठीक है, हम बोलेंगे तो गलत है। कौन कह रहा ठीक है? कौन कह रहा ठीक है? आप लोग, मैं तो नहीं कह रहा ठीक है। आपके सामने बैठ के तो आप उनका विरोध करने में जूता तो नहीं दिखा सकते, जूता तो नहीं दिखा सकते। विरोध करने का कतई नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो गलत किया है। अगर आपने ऐसा किया है मेरे शो में किया तो गलत किया है। करना करिएगा, मैं तो बिल्कुल नहीं करने दूंगा आपको ऐसा। मैं कतई नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन जूता दिखाने से रोकूंगा, जूता दिखाने से रोकूंगा, जूता दिखाने से रोकूंगा। बैठिए, बैठिए, जूता दिखाने से रोकूंगा और 1000 बार रोकूंगा। पाकिस्तान का समर्थन, पाकिस्तान का समर्थन अगर आप कर रहे हैं तो बात की जाएगी। नहीं, कतई नहीं, ये कानून है देश का, जो बात कर रहे हैं। नहीं, कतई नहीं। नासिर क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट निंदा की थी। आप समझ नहीं पाए, अच्छी तरह करो ना, समझ नहीं पाए। अच्छी तरह करो। नासिर नहीं, मानवी होल्डन हो गया। नासिर भाई बड़ी सीधी सी बात है, फिर से मैं वही बात कहूंगा लेकिन डिफरेंट। एक आदमी जो बहुत ही मशहूर है अपने काम के लिए, बड़ी अच्छी तरह काम करता आया है। मैंने उसके 2.5-3 ही पॉडकास्ट देखे हैं, 2.5 या 3। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट रियली, मजा आया होगा आपको? नहीं, मजा नहीं आया सर। मुझे और भी चीजें, तो मैंने ये देखा है कि उससे एक गलती हुई है जिसके बारे में सबूत है कि उसने एक और विदेशी शो को कॉपी किया, उसका कॉपी करके अपना ठूस दिया कि निकल लेंगे पतली गली से। वो फंस गया, उससे गलती हुई है, उसको एहसास हो गया, उसने माफ़ी मांगी है कि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मेरे से गलती हो गई। बात यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए और उसको वार्निंग दे दो कि भाई ऐसे नहीं। अब उसको जूती मारेंगे, जेल में डालेंगे, आतंकवादी, एंटी, ये गलत बात है। लखन का रिप्लाई अभी आ रहा है। एक मिनट रुकिए, अब हो गया। मालूम है प्रॉब्लम क्या है? सब एक साथ बोलते हैं तो किसी की बात समझ में नहीं आती। जैसे हम सूरजपाल अबू इनकी बात नहीं समझ पाए, विरोध कर रहे थे। नहीं, ठीक है लखनपाल जी, ओके। नासिर भाई सुनिए, प्रॉब्लम क्या थी? बड़ी अच्छी बात बोली। होता क्या, जब एक साथ बोलते हैं तो हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं, जो एग्जैक्टली अभी यही हुआ। उन्होंने कहा कुछ, इन्होंने कुछ और समझ लिया। लेकिन लखन, जो बात यहां पे हो रही है, बात यह है कि आप कंटेंट बनाएंगे तो उसको रेगुलेट कौन करे? समय रहना, अगर कोई शो कर रहे हैं तो YouTube पर उस कंटेंट को जाना चाहिए। ये कौन तय करेगा कि हमारी भारत की ऑडियंस क्या देखे क्या ना देखे? सर पहली बात, YouTube प्लेटफॉर्म खुद से इतना स्ट्रिक्ट है गाइडलाइंस में कि अगर आप YouTube खोलोगे तो आपको वल्गैरिटी बहुत कम वहाँ पर दिखेगी। तो फिर ये सब कैसे हो जाता है? इसी वजह से कि जब वहाँ पे कुछ दिखता है तो लोग इतना आउटरीच करते हैं, क्योंकि हैबिचुअल नहीं है YouTube खोल के ये सारी चीज़ें देखने के लिए। आप Instagram चलाते हो, आप रील्स चलाते हो, तो यू आर नॉट सेलेक्टिंग अ रील, रील्स आर बीइंग थ्रोन एट यू। कि आप रील्स चला रहे हो, आपका कंट्रोल नहीं कि आपकी फीड में आ जाए। बट यूट्यूब इज नॉट लाइक दैट। यूट्यूब में आप खुद से सेलेक्ट करते हो एंड पीपल आर नॉट। नो, बट यूट्यूब पे ये कंटेंट अब जब सरकार की आपत्ति हो गई तब हटाया गया। उससे पहले तो उनके चैनल पे था ना वो कंटेंट। चैनल कंटेंट मिलियंस लोगों ने देख लिया ना। नहीं सर, पब्लिक भी नहीं था वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए था, जो पे करते हैं सिर्फ उनके लिए अवेलेबल था। उसके बाद में उसको कुछ टाइम बाद पब्लिक किया जाता है, तो उन्हीं में से जिन्होंने कुछ देखा होगा वहीं से पूरा आउटरीच स्टार्ट हुआ है। तो अभी पब्लिक भी नहीं हुआ था कंटेंट। तो मुझे ये बताइए, ये जो सामने ऑडियंस बैठी है ये तो कह रही है कि मुझे वो कंटेंट पसंद है, वो तो कह रहे हैं कि मुझे कंटेंट से साफ सुथरा कंटेंट। बिल्कुल आप वो कह रहे हैं कि मुझे डार्क कॉमेडी पसंद है, हमें स्ट्रेस होता है, हम हो सकता है हमारा स्ट्रेस। बिल्कुल लोगों के पसंद है, इसीलिए वो शोज चल रहे हैं। बट लोगों को वो स्टेटमेंट नहीं पसंद। इट्स नॉट अबाउट द होल कंटेंट और होल प्लेटफॉर्म, इट्स अबाउट अ सिंगल स्टेटमेंट एंड दैट डज नॉट मेक सेंस। India's that's it. अच्छा आपने एक मिनट let him complete. लखन आपने उस प्लेटफॉर्म पे दूसरे शोज देखे हैं आपने? हाँ जी देखे। तो वो आपको सही लगते हैं जिसमें गालियां दी जा रही हैं? सर हम जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, मैं उस तरीके का यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि ज्यादा दिखाया जाता है, तो मेरे फीड पे नहीं आता ऐसा। लेकिन OTT की आधी सीरीज, इंस्टा की आधी रील्स बंद हो जाएंगी अगर इस तरह की चीजें यहाँ से बंद हो जाएं तो? सर इंस्टा की तो आई डोंट थिंक, क्योंकि कुछ तो कंटेंट ऐसे जो होने चाहिए, जो जैसे कि अभी मैम ने बताया कि बहुत ज़्यादा
मतलब आप उसको शेयर भी कैसे कर लोगे, आप ये देखो। लेकिन आप जो कह रहे थे डिमांड सप्लाई का खेल है, वो ऐसा भी नहीं है। आप देखना कई बार इतने हीनियस क्राइम्स के वीडियोस वायरल हो जाते हैं, नॉट बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग और कंज्यूमिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट, बट बिकॉज पीपल आर रिएक्टिंग टू इट। तो इट्स ऑल द गेम ऑफ एंगेजमेंट। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि जितना फुआड़ होगा उतना ज्यादा व्यूज। नहीं सर, जितना लोगों को ट्रिगर कर जाएगा। आप देखना जितने भी सेंसिटिव कंटेंट्स हैं वो क्यों वायरल होते हैं, क्योंकि लोगों को ट्रिगर कर गए, या तो बुरा लगा या अच्छा लगा। और अगर कॉमेडी की बात करो, आई हैव सीन अ वीडियो ऑफ संदीप शर्मा टुडे। संदीप शर्मा यू ऑल माइट नो, जिन्होंने वो बाप वाली वीडियो बनाई थी ना, कॉमेडी करते करते लोगों को रुला भी दिया और हंसा भी दिया कि बाप क्या होता है। तो वो एक टची कंटेंट था, आज उनका वीडियो देखा। व्हाट ही वाज सेइंग कि ऐसे कॉमेडियंस और इनकी वजह से सेंसरशिप मुझे लगा आपकी बात से ये सहमत नहीं, सूरजपाल अम्मू सहमत नहीं है। नहीं सर, वो बोल रहे हैं उनके कॉलेज के शोज कैंसिल हो गए। सूरजपाल अम्मू बोलिएगा, लेकिन प्लीज वैसा मत मैं करिएगा। आपसे एक बात कर रहा हूँ, टीवी 9 भारतवर्ष के अलावा मुझे नहीं लगता इस फिल्म सिटी के अंदर किसी चैनल ने इस प्रकार की बहस की होगी। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। भी धन्यवाद करते हैं। अरे सुनो भैया, आपने की बहुत अच्छा किया। बहस में होता है, गर्मा गर्मी होती है, परंतु इस प्रकार के कंटेंट्स के ये बच्चे समर्थक नहीं है। ये अभी यति दीदी ने अश्लील भोजपुरी गाने के मैडम नहीं बीच में बोलिए। आप देखती है, मैं नहीं देखता हूँ। मनोज तिवारी, अच्छा ठीक है, आप देखती होंगी। मुझे लगता है इस बात को अब यहाँ पर बात क्योंकि भोजपुरी फिल्मों की आ गई है, बात यहाँ पर दूसरे कंटेंट की आ गई, तो उस पर ही बात करेंगे। इसको कंट्रोल नहीं करेगी। तो ये जो क्या आप अपने किसी भी, मैं वेरी सॉरी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा हार्श है, लेकिन क्या आप अपने बच्चे को ऐसा कंटेंट दिखाना चाहेंगे? देखिए, मैं कौन होता हूँ बच्चे की लाइफ कंट्रोल करने वाला? बट एक दिन तो मैं नहीं रहूंगा दुनिया में, बच्चा बड़ा होगा, अपनी जिंदगी खुद लीड करेगा। अभी तो आप डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए। आप सुन लीजिए, अब बेसिक क्या है, अगर सरकार सब कुछ नियंत्रित करेगी, ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। मैंने बार बार मुझे यही कहा, कंटेंट सही हो सकता है, कंटेंट गलत हो सकता है, डिबेट उसमें नहीं है। डिबेट है क्या हम गवर्नमेंट को अलाउ करें कि वो कंटेंट को रेगुलेट करें? कौन तय करेगा? हम कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब गवर्नमेंट ही हुआ ना? नहीं, सरकार अलग है, जुडिशरी अलग है। आप जाएं, आपको ऑब्जेक्शन है, आप अप्रोच करिए, कोर्ट सही गलत का संज्ञान लेगा, ये तरीका है। पाकिस्तान का मैंने एग्जांपल दिया था, पाकिस्तान का मैं खिलाफ हूं। ब्लास्फेमी लॉ के नाम पे हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, इवन मुस्लिम भाइयों को प्रोसिक्यूट किया जाता है कि भाई धर्म की निंदा हो गई। क्या वो सही है? गलत है। यहाँ भी लेट द पब्लिक डिसाइड। ओके, लेट द पब्लिक डिसाइड, लेट द सूरजपाल अम्मू स्पीक। मैं अग्रवाल साहब, नासिर साहब के साथ, मानवी के साथ, विवेक के साथ सैकड़ों डिबेट्स में, मैं पद्मावत के समय से आपके साथ आ रहा हूं, बहस करते हैं, खूब करते हैं। पहली बात तो इस देश के अंदर जो कानून जो बना हुआ है उसके ऊपर आज तक किसी ने रोक नहीं लगाया देश की आज़ादी के बाद। जो आप बार बार कह रहे हैं गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जब 370 हटाने की बात करती है तो गवर्नमेंट इतनी बकवास चीज़ों को भी हटाने के लिए कानून बनाए, सख्त कानून बनाए। गलत होगा, सुनिएगा, ठीक है। सरकार डिसाइड करेगी कि आप मोदी के खिलाफ बोल सकते हैं या नहीं। आपने सुनो, आपने कहा मेरे बच्चे को मैं कैसे बताऊं? मेरा काम है मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना। बच्चा किस तरफ जाएगा ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है, ये बच्चे खुद तय करेंगे अपना भविष्य। बिल्कुल, परंतु अभी यही कह रहा हूं, क्या बच्चों को जो लोग परोस रहे हैं अपनी प्रसिद्धि के लिए, वो रातों रात स्टार बनना चाहते हैं, किन शर्तों पर? अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दिखाकर, ऐसी ट्यूनिंग दो, गंदगी दिखाकर, इंडिपेंडेंस दो, उस चीज का विरोध खुल के बात करो, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो, उनके साथ डिस्टेंस मत रखो, आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप मान रहे हो कि बच्चे को देखना नहीं चाहिए, ये तो आप मान रहे हो, ये भी आप कह रहे हो कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि बच्चा उस कंटेंट की तरफ ना जाए। सेक्स एजुकेशन के ऊपर इतने सालों से चर्चा चल रही है, कौन से स्कूल और कॉलेज के अंदर सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जा रही है? बताएं, नहीं पढ़ाई जा रही। पढ़ानी चाहिए। नासिर भाई, ओके, नासिर भाई, ओके, मैं छोटी सी बात बोलूँगा, सच बोलूँगा, तो अगर हो सके तो बीच में ना बोलिएगा, क्योंकि सच्ची हैं सारी बातें। एक आदमी से गलती हुई है, गलत बयान था, मतलब ये आप बोल चुके हैं कई बार, एक मिनट, कई बार बोल चुके हैं आप, ठीक है। तो अब ये हो गया कि उसने माफ़ी मांगी है, रफा दफा हो चुका है। गवर्नमेंट अगर उसको ऐसी बात है तो उससे कहें कि मिस्टर रणवीर सर, दिस इज नॉट अबाउट अ पर्सन, दिस इज अबाउट द इशू। रणवीर अलाहाबादी, स्टॉप दिस प्लीज, अदरवाइज यू विल फेस बर्बादी।
धमकी दे दो, उसको वार्निंग दे दो, बात खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा बवाल। नहीं बवाल है सर, बवाल पूरे देश में है सर। दिस इज नॉट अबाउट नो, ये एक इंसान के बारे में नहीं है, ये उस मुद्दे के बारे में। They're not stupid. They know what to see, what to like and what to reject. सर कल को कोई और रणवीर इलाहाबादी आ जाएगा और माफी मांग के बैठ जाएगा, आप मान जाओगे? इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, बिकॉज उन्हें पता है जो चीज फेंकने के लायक है वो फेंक दी जाती है, और जो चीज एंजॉय कर, कॉमेडी के दायरे में ऐसी बातें होती हैं, लोग गालियां देते हैं, नॉर्मल टॉक में माँ बहन की गालियां देते हैं लोग, दे डोंट मीन इट, एक आदत सी है बनी हुई हमारे, तो घर में देने लग जाएं। लेकिन एक मिनट, घर में देने लग जाएं। मैं कह रहा हूँ ये माँ बहन की गाली, माँ बहन की शादी देने लग जाए। कोई नहीं देता, घर में नहीं देते सर, हम लोग घर में नहीं देते, घर में नहीं देते। ये कह रहे हैं कोई बच्चा माँ बहन की गाली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ दिस इज नॉट अबाउट द, एक मिनट आप सुनिए नासिर भाई सुनिए, नासिर भाई सवाल सुन लीजिए। नासिर भाई, आप पैनलिस्ट में, एंकरों में सवाल पूछने का हक रखता हूं। आपने कहा कि रणवीर इलाहाबादी ने माफी मांग ली, छोड़ दो, तो दिस इज नॉट अबाउट अ पर्सन। कल को कोई और रणवीर इलाहाबादी आएगा, गलती करेगा, माफी मांगेगा और फिर चला जाएगा। दिस इज अबाउट द इश्यू। इस इश्यू को कैसे रोके? फिर कोई आएगा, फिर आतंकवादी। I mean, what is the big deal? उसको एक थप्पड़ मारो और क्या? गवर्नमेंट वाले फोन करें, मिस्टर इलाहाबादी, you behave otherwise you will face बर्बादी। मुझे लगता है कि काफी बोल चुके हैं। ठीक है, माँ चेतन बोलिए। अलाउद्दीन खिलजी, माँ चेतन बोलिए। वो नासिर जी कह रहे हैं छोड़ दो, बच्चा जाने दो। डरना क्यों? बोलने दीजिए। नासिर भाई सुनिए, नासिर भाई आप एक्टर अच्छे हैं, लेकिन आप उस एक्टिंग के पीछे इशू की गंभीरता को नहीं छुपा सकते। आपको शांत हो जाना चाहिए। नासिर जी एक सेकंड शांत हो जाइए। देखिए, विवेक जी लगातार स्टार्टिंग से पैरवी कर रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट को नई कमांड करना चाहिए। ठीक है, आई एग्री, नई कमांड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपोजिशन वाली भी गवर्नमेंट कमांड करने लगेगी। यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल। आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन FIR करा रहे हैं, हमारा राइट है, ठीक है। नासिर जी कह रहे हैं कि आप उसको छोड़ दीजिए। भाई कितने लोगों को माफ कर दीजिए? हर आदमी आता है। कितने लोग हैं लाइन में? आता है, कितने लोग हैं लाइन में जो छोड़ने हैं? नासिर जी प्लीज, हर आदमी आता है, सनातन को गाली देता है, सनातन का उपहास बनाता है, संस्कृति के साथ खिलवाड़ करता है। ये लोग माँ की बात मान नहीं रहे। नहीं, दिस इज नॉट अबाउट सनातन। बात नहीं मान रहा आपकी। ऐसा सच है क्या? क्या ऐसा पूछो भाई? मैंने कभी सच है, लेकिन सनातन की बात कहां से आ गई? एक मानवी गाली। ओके, नासिर भाई आपका हो गया। मानवी, मैं बोलना चाहती हूँ, सुनिए, मानवी बोल रही हैं। मानवी, हम FIR के थ्रू जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर आप YouTube पे कुछ भी अपलोड करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक फायरवॉल है। आप कुछ चीजें मद्देनजर रख के ही अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपको कोई ऑब्सीन चीज नहीं होनी चाहिए, पोर्नोग्राफी नहीं होनी चाहिए, जो अभी ने बोला कि सनातन को गाली नहीं, कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए, और ऐसा कुछ अश्लील ऐसा कुछ ऑब्सीन नहीं होना चाहिए। तो मेरे को समझ में नहीं आता अपलोड हो कैसे गया पहले तो ये, और अपलोड होने के बाद वो डिलीट कैसे नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट है, क्योंकि जिनका वो इंटरव्यू लेते हैं तो कहीं सपोर्ट है, क्योंकि स्वरा भास्कर अगर लिखती है एक्स पे कुछ तो उसका अकाउंट बंद हो जाता है। लेकिन अगर ये ऐसे कुछ अपलोड कर रहे हैं और लोगों को आपत्ति लग रही है, तो अभी तक वो डिलीट क्यों नहीं हुआ यूट्यूब से? किसका सपोर्ट है? मैंने तो एक छोटा सा सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ जो दीदी ने पूछा, क्या इन दोनों समय और इलाहाबादी की बात से आप सहमत हैं? नहीं, मना कर रहे हैं वो। सर रुको ना, बार बार वही सवाल आ रहा है यार आप एक बात कॉमेडी के दायरे में बैठ जाओ, के दायरे में बैठ जाओ। भाई मैं कह रहा हूँ, रुको तो सर, मैं बैठ रहा हूँ सर। बैठ जाओ। आप नहीं हो ना? हाँ। पक्का नहीं हो ना? तो भैया बात सुनो, जिसको मेरे खिलाफ मुकदमा कहाँ चले गए आप? मैं कहाँ चले गए? ये चाटे मार रहा हूँ। अच्छा बैठिए, नहीं प्लीज ये मत करिए, यही दिक्कत है। वायलेंस कर रहे हैं आप, वायलेंस नहीं करिए। नहीं, वायलेंस को हम सपोर्ट नहीं करते, गत्ता ही नहीं। वायलेंस सपोर्टेड नहीं है, हम वायलेंस को सपोर्ट अब नहीं कर रहे हैं, वायलेंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे किसी भी कीमत पर। नहीं, कत्ता नहीं। विवेक, उसको क्षमा कर। विवेक, मैं इसी बात के खिलाफ हूँ। अब सुनिए, इतनी अच्छी डिबेट हो रही थी, अब बोलने लीजिए। विवेक 20 सेकंड लूंगा। मैं चाहूंगा, साध्वी जी यहाँ बैठी हैं, हमारे बड़े भाई अम्मू जी यहाँ बैठे हुए हैं,
भोजपुरी के गंदे घटिया जो गाने होते गलत हैं, सुनते जाइए। क्या टिकट मिला निरहुआ को, रवि किशन को, मनोज तिवारी को? आप निंदा करेंगे दोनों लोग कि बीजेपी ने गलत टिकट दिया? नहीं, खड़े हैं बीजेपी के साथ। आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। एक चीज मैं कहना चाहता हूं विवेक, आप पॉलिटिक्स बीच में ला रहे हैं क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से एंडोर्स हैं। यहाँ पे हमने बीजेपी का प्रवक्ता रखा होता, यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता रखा होता बीजेपी का जवाब देने के लिए। बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है यहाँ पे, तो बीजेपी का और मनोज तिवारी तो माफी मांग चुके हैं। और रवि और उस गाने में उसकी कोरियोग्राफी देखो, साधु को खड़ा कराया और बेबी को साधु को नचवा रहे हैं। और रिमोट में लहंगा, रिमोट में क्या हो रहा है? लहंगा उठा में रिमोट से, अच्छा आप बोल दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब 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 सूरज पाल अम्मू का जवाब, सूरज पाल अम्मू का जवाब। भाई सुनो, सुनो भाई, वो निरहुआ बहुत बुरा है, परंतु नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा वो अच्छा था। ये क्या मतलब हुआ भाई? ये क्या मतलब हुआ? अरे बीजेपी की निंदा करो। बोलने दीजिए। नहीं, बीजेपी कहां से ले आए बीच में आप? नहीं, बीजेपी मत, अभी पॉलिटिकल डिस्कशन थोड़ी ना है, समाज की बात हो रही है। आप जवाब दीजिए। मेरे पास समय बहुत कम बचा है, समय कम बचा है, 20 सेकंड 20 सेकंड। चीख तो सभी रहे, गजब चीख रहे। बोलने दीजिए मानवी प्लीज, बहुत बोलने दीजिए। मैं बोलूं? हाँ जी। गलत कोई भी करे वो गलत है। जो मूवीज रिलीज होती हैं अगर वो अश्लील होती हैं तो उनको ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। मानवी ये तो पता होगा ना? तो आपने फिर इतना मानवी से बोलेंगी, मानवी बीच में बोल देंगी। आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे एफआईआर का सवाल हो चुका, मानवी बोलने दीजिए। गलत है, कोई भी करे वो एफआईआर क्यों नहीं किया? आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? एफआईआर तो इसमें भी नहीं किया उन्होंने। भगवा पहन के पिक्चर बनाई गई, साधु डांस कर रहा है, लड़की साथ में डांस कर रही है, वल्गर गाना है, तब एफआईआर नहीं किया क्योंकि बीजेपी का आदमी है। आप बीजेपी का आदमी है, एफआईआर नहीं करी, भगवा नहीं दिखा, तब साधु नहीं दिखा। आप अपने पॉलिटिकल स्कोर सेट कर रहे हैं। एक मिनट मानवी रुकिए, मानवी होल्ड ऑन, मानवी होल्ड ऑन, मानवी होल्ड ऑन। अपने आंखों में अच्छा नहीं मानवी होल्ड ऑन। एफआईआर तो तब भी होनी चाहिए थी जब हनी सिंह कहते हैं डैश डैश मिलीनियर। एफआईआर तो तब भी होनी चाहिए थी। नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, समर्थन तो होगा। मैं एक और कुछ पूछ रहा हूँ, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स। मानवी सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, विवेक सवाल सुनिए। यहाँ पे कोई बीजेपी का गेस्ट दिख रहा है आपको? बिल्कुल बीजेपी के सपोर्ट। मैं अभी बीजेपी का गेस्ट बिठा के फिर आपसे बुलाता तो आप जवाब देते। पॉलिटिकल स्कोर का सेट कर रहे हैं आप, पॉलिटिकल स्कोर का सेट कर रहे हैं आप। मुझे से एक सेकंड का सवाल। करणी सेना जब साधुओं का अपमान इन बीजेपी के नेताओं ने किया, अपनी फिल्मों में करणी सेना सो रही थी, तब साधु कहां थे? संस्कृति कहां गई? जवाब ओके, जवाब दे रहे। बैठिए। अरे एक करके देखने जाओ आदि पुरुष का, एक करके जवाब दीजिए। अरे जवाब तो ले लो। कि हर किसी मानवी इज ऑन फायर टुडे। मानवी लेट हिम स्पीक। अच्छा रुकिएगा, लेट हिम स्पीक। वो मैं आजकल वो महाकुंभ के अंदर वो मोनालिसा देख रहा हूँ, और वो एक IIT बाबा है बेचारा। घुमाइए। अरे सुनो आप नहीं, अभी आप बीजेपी तक लेकर उनको बोलने नहीं देंगे, बोलने दीजिए। IIT बाबा रुको। चल सन्यासी मंदिर में मैंने उसका भी विरोध किया था, पैदा नहीं हुआ था बस उस समय। यस, ऐसा है जो गंदगी बॉलीवुड में परोसी जा रही है, करणी सेना उसका विरोध आपके सामने विवेक करती आ रही है। बहुत अच्छी बात है। और सुन लीजिए, बीजेपी बीजेपी कहां से आ गई यहाँ पे? ऐसा है ना, तो रवि किशन हमारा रिश्तेदार लगता है ना, निरहुआ। हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं किया, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं किया। अरे सुनिएगा, निरहुआ को, करणी सेना निरहुआ को ना जूता उठा, अब नाम क्यों ले रहे हैं?
यहाँ किसी पर्सनल की बात, एक निरहुआ का हो रहा है, किसी आदमी की बात नहीं हो रही। नासिर किसी आदमी की बात नहीं हो रही। इशू पर डोंट नेम एनीवन जो यहाँ नहीं है। डोंट नेम एनीवन जो यहाँ नहीं है। दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक फाइनल कमेंट। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है कि वहां से कुछ उठाया। नासिर साहब ने इतनी सर्टिफिकेट पिक्चरों पे काम किया, इनका भी विरोध नहीं किया। नौजवान लड़का जनाब, उसने इतने सालों से काम कर रहा है, एक गलती हुई है। अब 100 बार बोल चुके हैं, तो ऐसे कह रहे हो, कह रही है हैबिचुअल ऑफेंडर है, नो चार्ज एवर हैज बीन मेड, ही इज अ स्पेशल मैन, उससे एक गलती हुई है, उसने माफी मांगी है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक फाइनल कमेंट लखन का लेते हैं। लखन बताओ क्या मन में आप क्या है फाइनल कमेंट क्या? I have said what I एक मिनट नासिर भाई आप तो बड़े सीनियर है उनसे। माफी मांग ली है उसने, अब क्या करोगे, जूतियां मारोगे फिर भी? अच्छा एक काम करते हैं, वो टीवी 9 पर माफी मांग ले। अरे क्यों मांगे? क्यों ना मांगे? देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, केवल मात्र टीवी 9 शो कर रहा है। बोलिए लखन फाइनल कमेंट। थोड़ी तो मर्यादा रखिए, लखन फाइनल कमेंट। फिर सुदर्शन न्यूज़, अरे थोड़ी तो मर्यादा रखिए। लखन फाइनल कमेंट। माय गॉड, ये तो लाइन लग जाएगी। लखन फाइनल कमेंट बोलिए। बूढ़ा हो जाएगा। सर आई फील नासिर भाई आपसे बहुत जूनियर बंदा है, बोलने दीजिए उसको। मेकिंग पॉलिसीज इज नॉट कंट्रोलिंग द कंटेंट। एक पॉलिसी बना के गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसी बनाना चाहती है इस पे, तो इट शुड नॉट बी इन रेगुलेटिंग द कंटेंट कि हम पहले उनको अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। आप इस बात के लिए रेडी हैं कि इन्फ्लुएंसर को सेंसर बोर्ड की तरह से फिल्में लेबल करते हैं AUUA, वैसे अगर इन्फ्लुएंसर्स को लेबल कर दिया जाए तो आप रेडी हैं? सर ऑलरेडी प्लेटफॉर्म करता है कि आपकी जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हो उसमें प्लेटफॉर्म आपसे पूछता है कि आपने कुछ इसमें डाला तो नहीं है, तो वो सेंसरशिप है ऑलरेडी प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो फिर ये कंटेंट कैसे रेगुलेट सर? गवर्नमेंट नहीं ना बोलने दीजिए सर, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग लड़ जाते हैं इस चीज को कर रहा है। आपको जो बिल सरकार लाना चाहती थी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, आपको उसका ज्ञान है? हाँ है बिल्कुल। अच्छा क्या था उसमें कंटेंट? अरे अब ये ज्ञान की बात है, वो पूरा पॉलिटिकल नहीं था, और क्या था? भी रेगुलेट होता सर रेगुलेट अभी भी हो रहा है कंटेंट। तुम्हारा क्या होता है? अभी भी रेगुलेट हो रहा है। और जो भी आपको पता, आप सर मैं यूट्यूब पर हूँ तो इतना तो मेरे को। अरे आप उनको बोलने तो दीजिए विवेक भाई, आप इतने डिबेट करते हैं, वो आज आए एक बार आ जाता है ऑन योर बिहाफ। सर यहाँ पर बात आप कौन सी कर रहे हैं? मैं सीधा बोल रहा हूँ। एक सवाल मेरा लखन उधर नहीं, मुझे रिप्लाई कीजिए लखन, डोंट सीधे मुझे तब देखिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उनकी बात का रिप्लाई मत कीजिए, मेरी बात का रिप्लाई कीजिए। क्या सरकार अगर अपने हाथ में कंट्रोल ले लेगी और कल को कहेगी कि लखन की ये रील जाएगी, ये रील नहीं जाएगी, तो इज लखन ओके विद दैट? एब्सोल्युटली नॉट। नो, क्योंकि फिर वो पॉलिटिकल हो जाएगा, पूरा पॉलिटिकल हो जाएगा। तो वही तो वो कह रहे हैं कि सरकार को कैसे कंट्रोल क्यों दें, वही तो फिर वही सर, मेकिंग policy about the sensitivity of a content is not related to controlling the content. It is. No. Of course it is. No. Who will define? Wait. Censorship is already implemented on the movies. So do you think the movies are made politically? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अगर कंटेंट में सरकार डिसाइड करने लगी। No. I'm not saying सरकार to decide. This is a completely different angle. अरे उनको हम लोग इतना उनको घेर क्यों रहे हैं? That's totally कंफर्टेबली बोलने दीजिए। You are taking it on a different level. बच्चे को डांट रहे हैं हम लोग। बिल्कुल डांट रहे हैं आप। लखन जी, आप ये कह रहे हैं कि जैसे फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसे अब डिजिटल कंटेंट के लिए भी सरकार एक सेंसर बोर्ड बना दे। सेंसर बोर्ड ऑलरेडी डिजिटल कंटेंट के लिए है, जो प्लेटफॉर्म की तरफ से है ऑलरेडी। प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं, सरकार की तरफ से सेंसर। लेट मी रिप्लाई। आई थिंक गवर्नमेंट शुड बी टेकिंग एक्शन कि आप अगर कुछ भी वीडियो बना रहे हो तो उसको रेट कर दो, ताकि एक्चुअल ऑडियंस उसको देख पाए। तो I don't think anyone should have। ठीक है, इसी नोट पे कि कुछ तो ऐसा हो जो ये बात हो रही है कि सीमा कहीं पर तय हो, वो इस सीमा को डिफाइन करे, उस मर्यादा को डिफाइन करे, वरना हम लोग तो यही कहेंगे कुछ तो मर्यादा रखिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तमाम मेहमानों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे जो समाज में थॉट हैं वो सामने आए।